नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पर। मैं आपके साथ आज फिर से हिंदी की क्लास में जुड़ चुका हूं। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि संडे को आपकी हिंदी क्लास होगी, जिसमें आपके लिए आज लाए हैं पर्यायवाची शब्द प्रीवियस ईयर के और उनके साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। विलोम शब्द और मुहावरे हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं। आज हम आपके पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराएंगे। क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरा वक्त बिताने में वक्त लगता है। जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है, बुरा वक्त बिताने में वक्त लगता है। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। आपको भी अपना वक्त बदलना है बच्चों, खुद से बदलना है, खुद की मेहनत से बदलना है, खुद के दम पर बदलना है। चलिए समय बर्बाद न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने पर्यायवाची शब्द। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी नहीं है? परिणय, परिणय मतलब क्या होता है बच्चों? किसी बंधन में बंधना। बंधन में बंधना यानी कि जैसे शादी के बंधन में बंधना, उसे परिणय कहा जाता है। ये सवाल आपका एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। तो का समानार्थी नहीं है शादी। शादी तो परिणय का समानार्थी है, विवाह है। परिग्रहणता नहीं होता बच्चों। क्या नहीं होता? परिग्रहणता। क्या नहीं होता बच्चों? परिग्रहणता नहीं होता है। परिग्रहणता कोई शब्द नहीं होता है। शादी होता है, विवाह होता है और ये परिग्रहण होता है, परिग्रहण संस्कार। आपने शादियों के कार्ड में भी देखा होगा कि परिग्रहण संस्कार। तो परिग्रहणता समानार्थी नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? परिग्रहणता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खग का पर्यायवाची है खग। खग ऐसे लिखा जाता है खग। खग मतलब क्या होता है बच्चों? पक्षी, पक्षी, परिंदा। तो खग का पर्यायवाची इसमें हमें पहला ही ऑप्शन दिखा, परिंदा। परिंदा है, ठीक है बच्चों। कौन सा शब्द मुर्गे का समानार्थी नहीं है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द मुर्गे का समानार्थी नहीं है? मुर्गा, मुर्गे का समानार्थी नहीं है बच्चों। ताम्रचूड़, ये मुर्गे का समानार्थी होता है। मुर्गे के समानार्थी में आपको यहाँ पे लिखा देता हूं। मुर्गे के समानार्थी ये होता है ताम्रचूड़। ताम्रचूड़, ताम्रचूड़ होता है। ये जो अरुण शिखा, अरुण शिखा भी मुर्गे का समानार्थी होता है। क्या होता है बच्चों? अरुण शिखा, अरुण शिखा। और कुक्कट, कुक्कट तो आपको सभी को पता है, कुक्कट भी मुर्गे का समानार्थी होता है। ये शिखी नहीं होता बच्चों। क्या नहीं होता? शिखी। शिखी मुर्गे का समानार्थी नहीं होता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। अनिश्चित, अनिश्चित शब्द दिया है हमें, इसका समानार्थी चुनना है। अनिश्चित का समानार्थी क्या अहितकर होता है? जी बच्चों, अहितकर तो नहीं होता है। अनिश्च नहीं बच्चों, अनिश्चित भी नहीं होता है। संदिग्ध होता है बच्चों। क्या होता है? संदिग्ध। अनिश्चित यानी कि संदिग्ध, कोई निश्चित नहीं है कि कब होगा, वैसे कोई व्यक्ति संदिग्ध है, अनिश्चित ही कहलाया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है? पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है? पतंगा, पतंगा मतलब होता है बच्चों किसी को मतलब पीछे हटना, शर्म से पीछे हटना, इसको पतंगा कहा जाता है। तो इसका समानार्थी शब्द होता है शर्मीली। क्या होता है बच्चों? शर्मीली। शर्मीली ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको बता भी दूं, लिखने का तरीका त्रुटि वाला भी आता है, शर्मीली। अतीत का समानार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतीत का समानार्थी शब्द। बच्चों अतीत का समानार्थी शब्द बताना है हमने। अतीत का समानार्थी शब्द क्या होता है बच्चों? अधिक होता है, जी नहीं। अतिरेक, जी नहीं। विगत, जी नहीं। आगत होता है। क्या होता है बच्चों? आगत। अतीत, आगत। विनायक का पर्यायवाची आपको ये तो सभी को पता होगा, विनायक किसका पर्यायवाची है? विनायक भगवान गणेश का पर्यायवाची है बच्चों। किसका है? भगवान गणेश का। किसका है बच्चों? भगवान गणेश का। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शब्द दिया गया हमारा अंबर। अंबर किसे कहा जाता है बच्चों? आकाश को। आकाश, आकाश, अंबर, व्योम, व्योम को भी आकाश कहा जाता है। ये सब आकाश के पर्यायवाची है। आकाश, अंबर, व्योम, ठीक है बच्चों। अंबर का पर्यायवाची हो गया यहाँ पे व्योम। अगला है हमारा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। सूर्य, सूर्य का समानार्थी क्या होता है बच्चों?
ऊपर देखते हैं हमारे ऊपर सूर्य का समानार्थी होता है बच्चों हमारा आदित्य, रवि, आदित्य है बच्चों ऑप्शन। मयंक नहीं होता, हिमांशु नहीं होता, शशधर नहीं होता, आदित्य होता है। आदित्य होता है, रवि होता है। ठीक है बच्चों, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी बच्चों क्या होता है? घोड़े का समानार्थी होता है, इसमें से होता है बच्चों घोड़े का समानार्थी है, है, है। घोड़े का समानार्थी होता है बच्चों है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है। लक्ष्मी का, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? शैलसुता सरस्वती का पर्यायवाची होता है। किसका होता है बच्चों? सरस्वती माता का, सरस्वती माता का। लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है पद्मा, पद्मा, जिनके पद चिन्हों को हम अपने उसमें दिवाली के दिन आप चिपकाते होंगे घर में, तो पद्मा होता है, ऐसे भी लिखा जाता है पद्मा। ये दो आधा बना है पद्मा। अगला है बच्चों लहर, लहर का पर्यायवाची बताना है। इसमें से लहर का पर्यायवाची इसमें से होता है बच्चों उर्मी, 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 उर्मी लिखा जाता है ऐसे, उ छोटा ऊ आता है, मौ पे छोटे की मात्रा रो, उर्मी। क्या होता है बच्चों? उर्मी। अगला है हमारा सलिल, सलिल, सलिल का पर्यायवाची बताना है बच्चों। सलिल का पर्यायवाची होता है, सलिल किसका पर्यायवाची होता है? सलिल होता है बच्चों जल का पर्यायवाची। किसका होता है बच्चों? जल का। ये आपको जल, आकाश, चांद, सूरज, नदियां, इनके पर्यायवाची याद होनी चाहिए बच्चों। जल का पर्यायवाची होता है सलिल। चक्षु किसका पर्यायवाची है? चक्षु होता है बच्चों नेत्र का पर्यायवाची। किसका होता है? नेत्र, नेत्र को चक्षु कहते हैं। नेत्र, आप पक्षी ना करें इसमें, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है। नेत्र का पर्यायवाची होता है बच्चों चक्षु। किसका होता है बच्चों? नेत्र का। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द क्या है बच्चों हमारे पास? हमारे पास शब्द है बच्चों आश्रम, आश्रम। आश्रम का समानार्थी क्या होगा बच्चों? आश्रम का समानार्थी क्या होगा बच्चों? आश्रम का समानार्थी इमारत तो बच्चों नहीं होता है, मकान नहीं होता है, भवन नहीं होता है, विहार होता है बच्चों। क्या होता है? विहार। आश्रम का समानार्थी होता है बच्चों विहार। क्या होता है बच्चों? विहार। कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? केसर का शब्द समानार्थी नहीं है। केसर का शब्द बच्चों कौन सा समानार्थी नहीं है? क्या? कश्मीरज, कश्मीरज माने केसर होता है, कश्मीर में होता है तो उसे कश्मीरज भी कहा जाता है। कुमकुम को भी केसर कहा जाता है क्योंकि इसका कलर उस तरह का होता है जिस तरह का कुमकुम का होता है, तो कुमकुम को भी केसर कहा जाता है। जाफरान को भी केसर कहा जाता है। कदली को नहीं कहा जाता बच्चों केसर। कदली एक फल होता है, ये भी पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। कदली केसर का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला है हमारा अम्बु किसका पर्यायवाची है? अम्बु बच्चों, अम्बुज होता है बादल का पर्यायवाची और अम्बु होता है जल का पर्यायवाची। किसका होता है बच्चों? जल का। तो जल कहाँ है? इधर होगा ऊपर हमारा ऑप्शन में, जल। जल का पर्यायवाची होता है, हाँ जल, जल का पर्यायवाची होता है बच्चों अम्बु। पृथ्वी का समानार्थी बताना है इन सब में से। धराधार नहीं होता है, अलवी नहीं होता है, भार्गवी नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? धरित्री, धरित्री ऐसे लिखा जाता है बच्चों, धरित्री, धरित्री, धरित्री होता है बच्चों। दामिनी का पर्यायवाची है। इनमें से हमें दामिनी का पर्यायवाची बताना है बच्चों। किसका? दामिनी। दामिनी मतलब होता है आपका बच्चों नंदनी। क्या होता है बच्चों? नंदिनी। और नंदिनी ऐसे लिखा जाता है बच्चों, नंद, दो पे छोटी की मात्रा, नौ पे बड़ी की मात्रा, नंदिनी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चयन करें। शब्द दिया है हमें पुष्प, पुष्प यानी कि फूल। फूल का पर्यायवाची होता है बच्चों पल्लव नहीं होता है, परिमल नहीं होता है, जलजात नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? प्रसून। इसमें से फूल का पर्यायवाची होता है प्रसून, प्रसून। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा परिचारक, परिचारक। परिचारक का पर्यायवाची, परिचारक का पर्यायवाची बच्चों सेवक होता है। क्या होता है? सेवक को ही परिचारक कहा जाता है। सेवक, सेवक को ही परिचारक कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उजास, उजास का पर्यायवाची बताना है। उजास, उजास मतलब चेहरे पे चमक आना। एक चेहरे पे चमक आती है, माथे पे चमक आती है। जो काफी अच्छे व्यक्ति होते हैं, मतलब
सज्जन व्यक्ति हो गए। तो उजास का पर्यायवाची होता है बच्चों चमक। क्या होता है बच्चों? चमक। ठीक है बच्चों। अगला शब्द है हमारा अटवी। अटवी, अटवी वन का पर्यायवाची होता है। वन का, जंगल का, वन का, जंगल का, वन, जंगल, अटवी, ये सब एक तरह के समानार्थी शब्द है। तो जंगल का पर्यायवाची किसका बच्चों? जंगल का। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। सुर, सुर का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? सुर। सुर, असुर आपने सुना होगा कभी भजन वजन में, सुर असुर। तो सुर होता है देवता, असुर होता है राक्षस। सुर यानी कि देवता। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का समानार्थी का चयन कीजिए। शब्द दिया है हमें कमल। कमल, कमल के दो ऑप्शन हमें यहाँ दिए हैं। अरविंद नहीं होता है, आयतन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले दो ऑप्शन। ये अमृत होता है बच्चों। कमल का क्या होता है? अमृत, पर्यायवाची अमृत, अमृत। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर हम। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया है, यहाँ भी कमल दिया है बच्चों। कमल, कमल का यहाँ होता है अंबुज। क्या होता है बच्चों? अंबुज। आगे दिया है हमारा शब्द यमुना का शब्द बताना है। यमुना का अपगा नहीं होता है, अर्कजा नहीं होता है, तड़ाग नहीं होता है, निम्नगा होता है बच्चों। क्या होता है? निम्नगा। यमुना का पर्यायवाची होता है निम्नगा, और निम्नगा लिखा जाता है ऐसे, निम्नगा। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। युक्ति, युक्ति यानी कि कोई उपाय करना, युक्ति करना, उसे कहा जाता है। तो युक्ति मतलब उपाय। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगला कोयल है हमारा अगला शब्द कोयल। कोयल, कोयल का पर्यायवाची बच्चों सिक्की नहीं होता है, कीर नहीं होता है, काक नहीं होता है, कोकिला होता है। काक होता है कौवे का पर्यायवाची, कौवे का। अगला शब्द है हमारा तुरंगी। तुरंगी, तुरंगी को कहा जाता है बच्चों, घुड़सवार को तुरंगी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घुड़सवार को। किसको बच्चों? घुड़सवार को। अगला देखेंगे कोयल। कोयल का एक आपको अभी कोकिला पता चल गया, एक इनमें से होता है मुरारी नहीं होगा, अनंग नहीं होगा, वसंत दूत कहा जाता है कोकिला को। वसंत दूत। क्या कहा जाता है बच्चों? वसंत दूत। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका नलिन। नलिन किसका पर्यायवाची है? नलिन होता है बच्चों कपड़े का पर्यायवाची। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नलिन होता है बच्चों जल का पर्यायवाची। किसका होता है? जल का। किसका होता है बच्चों? जल का पर्यायवाची। ठीक है बच्चों। आगे बताएंगे गिरी का पर्यायवाची बताना है आपको। गिरी का पर्यायवाची, गिरी यानी कि पर्वत, चोटी, श्रृंखला, उसे गिरी कहा जाता है। गिरी कहा जाता है किसी पर्वत की चोटी को, श्रृंखला को। तो पर्वत, यहाँ हमें पर्वत दिया है ऑप्शन में। गिरी का पर्यायवाची होता है पर्वत। आपको ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। गिरी का आकाश से कोई संबंध नहीं है, धरती से कोई संबंध नहीं है, बादल से कोई संबंध नहीं है, तो पर्वत होगा। क्या होगा बच्चों? पर्वत। घृणा, घृणा यानी कि नफरत। आपको पहला ही ऑप्शन दिखिए, घृणा नफरत समानार्थी शब्द है, घृणा और नफरत। ठीक है बच्चों। आगे आया हमारा शब्द कपड़ा। कपड़े का पर्यायवाची बताना है किसका बच्चों? कपड़े का। कपड़े का पर्यायवाची होता है बच्चों वमन। क्या होता है बच्चों? वमन। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, अपना अगला शब्द देखेंगे व्यथा। व्यथा, कोई व्यथा है, दुख प्रकट कर रहा है, व्यथा प्रकट कर रहा है, तो व्यथा का पर्यायवाची होता है बच्चों दुख। क्या होगा बच्चों? दुख। उल्लास किसका पर्यायवाची है? उल्लास क्या भय का पर्यायवाची है? नहीं बच्चों, ये तो विलोम शब्द हो गया। साहस का है? जी नहीं। क्रोध का है? जी नहीं। आनंद का पर्यायवाची है। किसका है बच्चों? आनंद का। आनंद का पर्यायवाची है उल्लास। भ्रमर, भ्रमर किसका पर्यायवाची है? भ्रमर बच्चों भौरे का पर्यायवाची है। किसका है? भौरा, भौर, जो फूलों पे बैठते हैं भौर, उसका पर्यायवाची है भ्रमर। खगेश, खगेश किसका पर्यायवाची है बच्चों? खगेश है वेनतय का पर्यायवाची। वेनतय, वेनतय, ये इस प्रकार लिखा है कुछ, वेनतय, खगेश। धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? धूसर का पर्यायवाची होता है बेसर। बेसर बच्चों, धूसर का पर्यायवाची होता है बेसर। पाहुना का पर्यायवाची होगा। पाहुना का पर्यायवाची होता है बच्चों आगंतुक। मेहमान को कहते हैं पाहुना।
ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पर्यायवाची शब्द समाप्त। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है। जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। विद्यार्थी, ये एक सवाल आपका है एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट का। विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य कौन करता है बच्चों? शिक्षक करता है, तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा सही। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर हम अपने निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का है। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके अकथ्य कहते हैं बच्चों से, क्या कहते हैं? अकथ्य। और जो कहा जा सके उसे कहते हैं कथन या कथ्य, कथ्य भी कहते हैं। जो कहा जा सके उसे कथ्य, जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द। ये देखिए बच्चों, सारे प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये भी शरीर के कोई भाग को अवयव कहते हैं, अवयव। या अंग होता तो अंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ अंग है नहीं तो अवयव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में विलय हो जाना, मिल जाना, सॉरी मिल जाना होता है, मिल जाने को कहते हैं विलय हो जाना। क्या कहते हैं बच्चों? विलय हो जाना। ठीक है बच्चों, एकीकरण नहीं होगा यहाँ पे विलय होगा बच्चों। क्या होगा? विलय। बाकी कोई ऑप्शन तो रिलेट करता भी नहीं है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिला हो। आधिकारिक रूप से जो राज्य को मिलता है उसे राजस्व कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? राजस्व। राजस्व कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे? राजस्व, टैक्स कहते हैं उसे। जो टैक्स होता है उसे राजस्व कहा जाता है सरकारी भाषा में। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्वार्थी, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थी। वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बताना बच्चों, ठीक है। लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, ये एकदम सही है। ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है शायद। जो किसी से जीता ना जा सके, अजय, ये भी सही है। नाक तोलकर खर्च करने वाला, इसे मितभाषी तो नहीं कहेंगे बच्चों, इसे तो मितभाषी तो कम बोलने वाले को कहते हैं, तो ये गलत है, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। बाकी 7 दिन का समूह को सप्ताही कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें मितभाषी नहीं होगा, मितभाषी होता है कम बोलने वाला। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम, आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। गिने ना जा सके अंडरलाइन है, इसके लिए बताना है गिने ना जा सके यानी कि अनगिनत। आकाश में अनगिनत तारे हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, हड्डियों का ढांचे को क्या कहते हैं बच्चों? शरीर की हड्डियां नहीं कहेंगे, हड्डी का ढांचा नहीं कहेंगे, मांसपेशी नहीं कहेंगे, कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंकाल, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, जो इंद्रियों से परे हो। इंद्रियों से परे यानी कि अति इंद्रिय, अति इंद्रिय ऐसे लिखा जाता है, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय, ठीक है बच्चों। अगला है हमारा, जो कहा गया है। कहा गया है को कथित कहते हैं। जो कहा ना गया हो अकथित, जो कहा गया है कथित, कथित, जो कहा गया है कथित, ठीक है बच्चों। अगला है हमारा, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय, 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 ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर हम अपने, जो अपनी जगह से ना डिगे। जो अपनी जगह से ना डिगे, अडिग, अडिग क्या होता है बच्चों? अडिग। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे कहा जाता है अडिग। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। देखिए सारे प्रीवियस ईयर बच्चों, ये 11 जनवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है आपका, सारे प्रीवियस ईयर है। जिसे पार पाना कठिन हो, जिसे पार पाना कठिन हो उसे क्या पारंगत कहते हैं? जी नहीं। दूरदर्शी कहते हैं? जी नहीं। दत्तक कहते हैं? जी नहीं। दुस्तर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? दुस्तर, दुस्तर, ठीक है बच्चों।
अगला है हमारा, निम्न वाक्यांश में के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं बच्चों? अनुज। जो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं अग्रज। बड़े भाई को अग्रज भाई कहते हैं, छोटे भाई को कहते हैं अनुज। क्या होता है बच्चों? अनुज। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द विकल्पों में से चुनिए जिसके पास ना पहुंचा जा सके। जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे कहते हैं बच्चों अगम्य। जहां पहुंचा जा सके गम्य, जहां ना पहुंचा जा सके अगम्य। अगम्य इस प्रकार लिखा जाता है, अगम्य, अगम्य। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोपहर के बाद के समय को कहते हैं बच्चों अपराह्न। अपराह्न क्या कहते हैं बच्चों? अपराह्न। पूर्व मध्य कहते हैं शाम के समय को, मध्याह्न कहते हैं दोपहर के पहले वाले समय को, और पूर्वाह्न कहते हैं सुबह के समय को, अर्ली मॉर्निंग। अपराह्न कहते हैं दोपहर के बाद के समय को। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे कहते हैं असीम। क्या कहते हैं बच्चों? असीम। ससीम तो हो जाएगा सीमा सहित, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। ये मैंने आपको विलोम शब्द में भी कराया था, असीम ससीम विलोम, शायद आई रिमेम्बर दैट। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो समान ना हो, जो समान ना हो, विषम या असमान, बराबर नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, खुराक नहीं होगा, विषम होगा। क्या होगा बच्चों? जो समान ना हो उसे कहते हैं विषम या असमान कहते हैं। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी करार, इसे क्या कहते हैं बच्चों? राजनीति कहते हैं? जी नहीं। उसके लिए एक शब्द होता है, क्या होता है? गृह नीति? जी नहीं। अर्थनीति? जी नहीं। कूटनीति। क्या होता है बच्चों? कूटनीति। कूटनीति में बड़ा वो आता है, कूटनीति। सॉरी गलत लिख दिया मैंने, कूटनीति। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके सभी दांत झड़ चुके हो। जिसके सभी दांत झड़ चुके हो उसको कहते हैं पोपला कहते हैं बच्चों। पहले ऑप्शन में सही मिली है, पोपला कहते हैं। जिसके सभी दांत झड़ चुके हो उसे कहा जाता है पोपला। अगला क्वेश्चन है, जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं बच्चों? मितभाषी। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला बच्चों जिज्ञासु। जिज्ञासु ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, जिज्ञासु कहा जाता है जानने की इच्छा रखने वाले को। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। क्षमा किए जाने योग्य को अंडरलाइन करा है। क्षमा किए जाने योग्य यानी कि अशोभनीय? जी नहीं। क्षम्य होगा बच्चों, क्षम्य। क्षमा किए जाने योग्य यानी कि क्षम्य, और जो क्षमा किए जाने योग्य ना हो उसे अक्षम्य। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यथासंभव के लिए उपयुक्त होगा जहां तक हो सके। जहां तक हो सके आप यथासंभव करते जाइए, यानी कि जहां तक हो सके वहां तक करते जाइए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो उचित समय पर ना हो। उचित समय पर ना हो को कहा जाता है बच्चों असामयिक। असामयिक, असामयिक, सामयिक, और जो उचित समय पर हो उसे सामयिक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। अगला क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो बच्चों उसे कहते हैं अनाहुत, और जिसे बुलाया गया उसे आहूत, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस तरफ हमारा, कुछ लाभ पाने की चाह। कुछ लाभ पाने की चाह को कहते हैं लिप्सा। लिप्सा क्या कहते हैं बच्चों? लिप्सा। जो पहरा देता है, जो पहरा देता है, पहरा देने वाले को रक्षक कहते हैं बच्चों, सेवक नहीं कहते। नहीं, सॉरी, पहरा देने वाले को प्रहरी कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों? प्रहरी। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहा जाता है बच्चों। मैं सॉरी मैं थोड़ा भूल गया था, मतलब आउट ऑफ माइंड चले गया था मेरे क्वेश्चन थोड़ा। प्रहरी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? प्रहरी। लास्ट क्वेश्चन का आई रियली सॉरी, प्रहरी कहा जाता है बच्चों।
नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, जो अभी अभी हुआ हो, अभूतपूर्व। ये तो चीज अभूतपूर्व है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ, अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। क्या होता है बच्चों? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे सूखा नहीं कहा जाता बच्चों, अधेड़ नहीं कहा जाता, पर्णल नहीं कहा जाता, अपर्ण कहा जाता है। पत्तों को पर्ण कहते हैं और अगर पत्ते झड़ गए हो तो अपर्ण। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसके पार देखा जा सके, यानी कि पारदर्शी, पारदर्शक, पारदर्शक। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहा जाएगा, अशक्त, और जिसमें शक्ति हो उसे सशक्त। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाले को बच्चों उर्दुगामी, उर्दुगामी हमारा ऑप्शन भी है, उर्दुगामी कहा जाता है ऊपर की ओर जाने वाले को। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे कर्ण प्रिय नहीं कहते, प्रियसी नहीं कहते, प्रिय वंदा कहते हैं। प्रिय वंदा, वंदा स्त्री का पर्यायवाची होता है, इसलिए प्रिय वंदा कहा जाता है। जो स्त्री प्रिय बोलती है, मीठा बोलती है, जो सबके आगे रहता हो, सबके आगे रहने वालों को कहा जाता है बच्चों अग्रज। सबके आगे रहने वालों को कहा जाता है बच्चों अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, अभी बताया था छोटे को अनुज, बड़े को अग्रज। ठीक है बच्चों, ये बात जन्म बाद में हुआ हो तो अनुज। अन्यमंसक, अन्यमंसक, अन्यमंसक यानी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्यमंसक कहा जाता है बच्चों। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, अनिर्वचनीय। अभी ऊपर पढ़ाया आपने बच्चों, अनिर्वचनीय। एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 की पहली शिफ्ट का सवाल है बच्चों, मेरे कोई अपने सवाल नहीं है, ये आपकी प्रीवियस ईयर है और एसएससी सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर ही पूछता है। आपके पास अब मुश्किल से मुश्किल 20 दिन का समय है, इसलिए मेहनत करते रहिए। अगला सवाल देख दिया हम, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। अब ये पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी होती है बच्चों? ये देखिए, ये इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, ये वाली दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को तो वैसे तो पूर्वोत्तर कहते हैं, लेकिन यहां इसे कहते हैं ईशान। पूर्वोत्तर यानी कि ईशान, ईशान को ही पूर्वोत्तर कहा जाता है, ईशान को ही पूर्वोत्तर कहा जाता है बच्चों, ईशान को ही पूर्वोत्तर कहा जाता है। एक मिनट, अगला है हमारा, वह वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता हो, वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता हो वो अस्ताचल पर्वत है बच्चों। एक अस्ताचल पर्वत, उस पर्वत को कहा जाता है अस्ताचल, अस्ताचल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का जहां कोई, ऐसे स्थान जहां पर कोई पता, जिसको किसी का, जिसका पता किसी को ना हो, उसके लिए एक शब्द बताना है हमें। जहां अज्ञातवास कहा जाता है बच्चों से, जिसका पता कोई ना लगा सके उसे कहा जाता है अज्ञातवास। अगला शब्द है गोचर, के लिए शब्द बताना है हमें। गोचर, गोचर बच्चों गाय को चराने वाला बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखिए। गोचर का अर्थ क्या होता है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जी नहीं। जो गाय के साथ चलता है, जी नहीं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। धन से संबंध रखने वाले का क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं, जी नहीं। मूल्यवान कहते हैं, जी नहीं। आर्थिक कहते हैं बच्चों, जिसका संबंध धन से हो उसे आर्थिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आर्थिक, आर्थिक। बिजली की तरह चमकने वाला, बिजली की तरह चमकने वाले को विद्युत प्रभ कहते हैं, विद्युत प्रभ। और ये विद्युत प्रभ ऐसे लिखा जाता है बच्चों,
मैं आपको टिपिकल शब्द लिख के भी बता रहा हूँ कि विद्युत प्रभ ऐसे लिखा जाता है। एक दिन में त्रुटि वाले क्वेश्चन भी लाएंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन है गज के समान गति से चलने वाली गजगामिनी। गजगामिनी, गजगामिनी ऑप्शन नंबर बी। गजगामिनी एक ट्रेन भी है जो चलती है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, सेकंड लास्ट। विकल्पों में से वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुने। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो, जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो उसे कहते हैं बच्चों जीवात्मा। क्या कहा जाता है बच्चों? जीवात्मा। जीवात्मा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा, बादल की तरह गरजने वाला। बादल की तरह गरजने वाला, गर्जन, गर्जक। इंद्रदेव को भी बादल की तरह गरजने वाला कहा जाता है। इंद्र है इसका ऑप्शन, चाहे इस ऑप्शन में मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे इंद्र ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ये हो गए आज के हमारी आपकी पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास खत्म। जल्दी मिलते हैं आपसे बच्चों नई क्लास में। थैंक यू सो मच, बने रहिए अपने आपके चैनल मैथ फिफ्टी के साथ। धन्यवाद बच्चों।